इंडिया बॉर्डर पर चाइना बना रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम, जो अब तक के सबसे बड़े थ्री गॉर्जियस डैम से भी लगभग 3 गुना बड़ा होगा। आइए समझते हैं इस प्रोजेक्ट का इंडिया और बांग्लादेश पर क्या असर हो सकता है। इसकी कैपेसिटी होगी 60,000 मेगावाट और ये साल में लगभग 300 बिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेगा। नमस्कार दोस्तों, 19 जुलाई को चाइना ने ऑफिशियली प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, जिसकी लागत तकरीबन 168 बिलियन डॉलर होगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है इन टर्म ऑफ सुइटेबिलिटी फॉर डैम एंड फॉर जियोपॉलिटिक्स आल्सो। ये मीडो काउंटी में बन रहा है, जहां यारलुंग तसांगपू नदी, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं, कि 50 किलोमीटर के स्ट्रेच में 2000 मीटर का ग्राउंड लेवल डिफरेंस आ जाता है। यह पृथ्वी पर सबसे गहरी घाटी है, जो इसे डैम के लिए सुटेबल बनाती है, और यह अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। इससे चाइना तिब्बत से आने वाले पानी को डिफरेंट पर्पसेस के लिए कंट्रोल कर सकता है। चाइना को 2060 तक अपने कार्बन न्यूट्रल गोल को पूरा करने के लिए बड़े रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जरूरत है, और डैम के पानी को नॉर्थ रीजन में डाइवर्ट भी किया जा सकता है। इससे तिब्बत में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगा। नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, जिसमें से 1625 किलोमीटर तिब्बत में है, जहां इसे यारलुंग तसांगपू नदी कहते हैं। इंडिया में इसकी लंबाई 918 किलोमीटर है। ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, यहां इसे सियांग नदी कहते हैं, और आसाम से होते हुए ये बांग्लादेश जाती है। आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में ये 337 किलोमीटर का सफर तय करती है, जहां गंगा में मिलने से पहले इसे जमुना कहा जाता है। इंडियन रीजन के अरुणाचल प्रदेश और आसाम में मानसून सीजन में होने वाली बारिश और इसकी सहायक नदियां इसके वाटर फ्लो में 70 से 80% तक का कंट्रीब्यूशन करती हैं, और 20 से 30% का कंट्रीब्यूशन करता है तिब्बत रीजन। स्नो और ग्लेशियर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। ब्रह्मपुत्र का वाटर फ्लो बारिश के पानी पर ही डिपेंड करता है। इंडिया और बांग्लादेश के लाखों लोगों का एग्रीकल्चर, फिशरीज और ट्रांसपोर्टेशन इसी नदी के पानी पर डिपेंड करता है। पानी के साथ आने वाली सिल्ट जमीन को फर्टिलाइज करती है, जो डैम से रुक सकती है। काजीरंगा नेशनल पार्क और सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट का सारा इकोसिस्टम इसी नदी पर डिपेंड करता है। सिंगल हॉर्न राइनोज भी यहीं पर रहते हैं। डैम मछलियों के माइग्रेशन को भी रोक सकता है। इसकी लोकेशन भूकंप संभावित रीजन में है। इससे कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन को रिस्क हो सकता है। लैंडस्लाइड, लेक आउटबस्ट वाली कंडीशन क्रिएट कर सकती है, जिससे डाउन स्ट्रीम रीजन में अचानक बाढ़ बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है। इसे काउंटर करने के लिए इंडिया अपर सिनांग में एक 11 मेगावाट का प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है। इस डैम से चाइना इंटेंशनली भी वाटर फ्लो को अल्टर कर सकता है। वैसे भी शुरुआत में तो डैम को भरने के लिए वाटर फ्लो रोकना ही पड़ेगा, जिससे अरुणाचल प्रदेश, आसाम और बांग्लादेश में पानी की कमी हो सकती है। यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के बारे में कहा जा रहा था। बांग्लादेश को हो सकता है कि कुछ कम परेशानी हो, क्योंकि नदी पहले इंडिया आती है और यहां इसकी लंबाई भी ज्यादा है। साथ ही वाटर फ्लो में मेजर कंट्रीब्यूशन यहीं से होता है, तो हो सकता है बांग्लादेश को तो सफिशिएंट पानी मिल जाए, और लेक आउटबस्ट या अचानक पानी छोड़ने के केस में भी अरुणाचल प्रदेश और आसाम में ज्यादा नुकसान होने के चांस है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, और अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।